बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल चाइनीज़ कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसे हम बिल्कुल न्यू और यूनिक स्टाइल से तैयार करेंगे। आप इसको शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या रायते के साथ, या केचप के साथ। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। रमज़ान की तैयारी अभी से कर लें, इफ्तारी में इसको बनाएं। ये लाइट से है, ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं जाते। ऊपर से ये क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी है। इसको खा के आप बिल्कुल भारीपन फील नहीं करेंगे, आपको ऐसे लगेगा कि आपने कुछ खाया ही नहीं है। चलिए जी, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं मज़ेदार से चाइनीज़ कबाब की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इधर आधा किलो आलू ले लिए थे, इनको अच्छी तरह वॉश करके इनको बॉईल कर लिया है। मेरे पास वही आलू पड़े हुए थे जो मैंने शल्ला आलू टिक्की में यूज़ किए थे। आपके पास अगर बड़े आलू है तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, उनको भी बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आपने मैशर से इसको मैश कर लेना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे, ये मैशर से बिल्कुल अच्छी तरह मैश हो जाएंगे। मैशर से ये इक्वल मैश होंगे। ये देखिए अच्छी तरह मैंने इनको मैश कर लिया है। एक मुट्ठी मैंने इसमें हरा धनिया बारीक काट के वो ऐड कर दिया, और 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है। ये आपने मस्ट ऐड करना है। और 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और 1 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। इसमें मैंने 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह ना चावल का आटा या मैदा भी ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ हम बैंडिंग के लिए ऐड करेंगे ताकि हमारे कबाब टूटे ना और अच्छी तरह ये बैंड हो जाए। तो ये देखिए 3 मैंने टोटल डाले हैं। इसको डालने के बाद आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, ताकि सारे स्पाइसेस भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और जो हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है ना, वो भी सारा ना वेल कंबाइन हो जाए आलू के साथ। ये कबाब इतने मज़े के बनते हैं, ऊपर से ये बिल्कुल क्रंची होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, मुंह में ऐसे घुलते जाते हैं। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आपने मेरे कहने पे एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है, और दूसरी तरफ हमने एक और पैन ले लिया है। इसमें अब हम इसकी ना फिलिंग तैयार करेंगे। तो इसमें आपने ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना, 2 चम्मच आपने जस्ट ना ये ऑयल लेना है। जैसे ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो आपने 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है। ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने ये देखिए 300 ग्राम चिकन लिया था बोनलेस, और इसको मैंने बॉईल कर लिया था नमक डाल के, और इसके मैंने ना रेशे कर लिए हैं। चिकन की मैंने यखनी नहीं बनाई थी, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने यखनी को अंदर ही ड्राई कर दिया था। अगर हम चिकन की यखनी निकाल दें तो चिकन फीका फीका सा हो जाता है, उसमें वो फ्लेवर नहीं रहता। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करके आपने अच्छी तरह इसमें चिकन को फ्राई करना है, ताकि चिकन के अंदर जो एक नेचुरल सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए, और बड़ा अच्छा सा इसके अंदर ना एक फ्लेवर डेवलप हो जाएगा। तो इधर मैं 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। ऑलरेडी भी हमने चिकन में भी नमक ऐड किया है, और आलू की पेस्ट में भी ऐड है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। ये स्पाइसेस ऐड करके आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जैसे स्पाइसेस अच्छी तरह मिक्स हो तो फिर आप अपने कोई भी फेवरेट इसमें वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इधर 1 प्याली ना गाजर लिया है। सबसे पहले मैं गाजर ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसको डालने के बाद आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, और 2 मिनट के लिए कवर लगा देना है, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा हमने सॉफ्ट नहीं करनी, इसका क्रंच रहना चाहिए। हमारी जो वेजिटेबल है ना वो क्रंची होनी चाहिए। आलू और चिकन के साथ वेजिटेबल का क्रंच बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो 2 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अगेन मैं इसको मिक्स करूंगी, और इसमें 1 प्याली ना बंद गोभी ऐड कर दूंगी। सारी वेजिटेबल को मैंने लंबाई में कट किया है। आप जिस तरह चाहें उस तरह इसकी ना कटिंग कर सकते हैं। बंद गोभी ऐड करने के बाद नेक्स्ट मैंने इसमें 1 प्याली ना शिमला ऐड कर दी है। और शिमला भी मैंने सेम इसी तरह ना थोड़ी सी लंबाई में कट की है। तो सारी वेजिटेबल ऐड करने के बाद अगेन आपने इसको हल्का सा पकाना है। इसको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, इसका क्रंच आना चाहिए हमारे ये ना चाइनीज़ कबाब में। जब हम इसको खाएं क्रंची सा इसका ना क्रंच आना चाहिए। चाइनीज़ फ्लेवर के लिए थोड़ी सी हम इसमें सॉस ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ना सोया सॉस ऐड कर दी है, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ना चिली सॉस ऐड कर दी है। तो इधर मैं थोड़ा सा सिरका भी ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हल्का सा अगेन आप इसको सोते करेंगे। ये देखिए वेजिटेबल हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो अब आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। दूसरी तरफ हमारा मिक्सचर भी रेडी है। तो मिक्सचर को थोड़ा सा आपने लेना है, उसको राउंड राउंड आपने थोड़ा सा घुमाना है।
इसको आपने बॉल की शेप देनी है, उसके बाद आपने इसके सेंटर में थोड़ा-सा ऐसे ना इसको कटोरी सी बना लेना है, ताकि इसके अंदर फिलिंग अच्छी तरह ना सेट हो जाए। ये देखिए, इसमें मैं 1 खाने का चम्मच फिलिंग ऐड कर दी है। फिलिंग ऐड करके आपने साइडों से इसके किनारों को ऐसे आपस में मिलाते जाना है, ताकि ये अच्छी तरह बंद हो जाए और ये बिल्कुल लीक ना हो। अगर ये लीक हो गया तो फिर हमारा ऑयल इसके अंदर चला जाएगा। ऐसे आपने अच्छी तरह इसको साइडों से बंद करने के बाद फिर आपने राउंड राउंड इसको ना ऐसे बॉल की शेप दे लेनी है। बॉल की शेप देने के बाद आप बिल्कुल लाइट हैंड से आपने इसको प्रेस करके शामी बना लेना है। और ये देखिए, ये कबाब की शेप हो गई है। शेप आपकी चॉइस के मुताबिक आप जैसे अच्छी लगे वैसे आप शेप ना बना सकते हैं। इसी तरह ये देखिए, सारे मैंने चाइनीज़ कबाब एक दफ़ा ही रेडी कर लिए हैं। तो मैंने 2 एग को बीट कर लिया है। इसमें थोड़े से व्हाइट तिल और मैंने कलवंजी ऐड कर दी है। और मैं इसमें थोड़ी-सी ना मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूँगी और थोड़ा-सा आपने इसके अंदर ज़ीरा भी ऐड कर देना है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। एक तो इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आएगा और दूसरा ये लुक वाइज़ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अच्छी-सी आपने अंडे की कोटिंग करनी है और ऑयल में 1 बाय 1 अपने कबाब ना ऐड करते जाना है। तो ऑयल ना ज़्यादा तेज़ गर्म है, नॉर्मल ऑयल है, तो ऐसे आप सारे कबाब इसमें ऐड करते जाएँ। जैसे एक साइड से ये लाइट गोल्डन होंगे तो हम इसकी ना साइड चेंज कर लेंगे। तो ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बड़े ज़बरदस्त से बनेंगे, ऊपर से ये क्रंची होंगे और अंदर से ये सॉफ्ट और यम्मी होंगे। ये देखिए, सारे कबाब की साइड मैं चेंज कर रही हूँ, ईज़िली ये चेंज हो रही है। लेकिन जब एक तरफ से गोल्डन होंगे फिर आपने इसको हिलाना है, डालते साथ इसको हिलाना नहीं है, फिर आपके कबाब ना टूट भी सकते हैं। मैंने इनको तवे पे शैलो फ्राई किया है, तवे पे ये ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो ज़बरदस्त से हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं, तो आपने अच्छी तरह इसका सारा ऑयल ना स्ट्रेन कर लेना है और इनको निकाल लेना है। तो मैं अभी इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक भी चेक करवाती हूँ। तो चेक करें इसकी फाइनल लुक। माउथ वाटरिंग हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। ऊपर से ये क्रिस्पी और क्रंची और अंदर से इंतहाई सॉफ्ट और यमी है। अनियन के स्लाइस से मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है। इसी पॉइंट पे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज के आपको मेरे रमज़ान स्पेशल चाइनीज़ कबाब की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लाइक देने में आप कंजूसी करते हैं, इसी पॉइंट पे आपने एक अच्छा सा लाइक और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करना है। तो ये देखिए, मैं आपको एक तोड़ के चेक करवाती हूँ। ऊपर से ये क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी है। देख के आ गया ना मुंह में पानी। अंदर से आप इसका टेक्सचर चेक करें, कितनी ये अमेजिंग लग रही है। तो आप जल्दी से इसको ट्राई कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी या रेमेडी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।